दोस्तों स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कंप्यूटर सेक्शन आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर पेपर हुआ था 19/9/2021 को इवनिंग शिफ्ट में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपके कंप्यूटर को सेक्शन के बच गए थे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो 103 क्वेश्चन था आपका, प्रॉब्लम एनालिसिस इज डन ड्यूरिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, दैट इज सिस्टम एनालिसिस फेज। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप डाउन प्रोग्रामिंग इज। तो टॉप डाउन आपकी जो प्रोग्रामिंग है उसका सही आंसर है सी, एन अप्रोच इन विच द टॉप मॉड्यूल इज फर्स्ट टेस्टेड देन प्रोग्राम मॉड्यूल आर एडेड फ्रॉम द हाइएस्ट लेवल टू द लोएस्ट लेवल। तो सी आंसर सही होगा इसका। आगे दोस्तों आपका आता है 105 क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ टूल फॉर एप्लीकेशन प्रोटोटाइपिंग। तो आपका जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है ये टूल नहीं है एप्लीकेशन प्रोटोटाइपिंग के लिए, इसका बी आंसर सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एन एग्जांपल ऑफ हिरार्चिकल डाटा स्ट्रक्चर इज। जो ट्री जो डाटा स्ट्रक्चर है उसमें जो आपका हिरार्चिकल टाइप का डाटा आता है, तो इसका सी आंसर सही होगा। आगे दोस्तों आपका विच सिंबल यूज टू फ्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट ए कैलकुलेशन टास्क। तो ये ऑप्शन सी सही होगा, प्रोसेस। तो प्रोसेस आपकी जो कैलकुलेशन टास्क को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग आपकी इन्वॉल्व करती है ऑप्शन बी, दैट इज फंक्शनल मॉड्यूलराइजेशन को। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप है, विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए टूल एट द सिस्टम डिज़ाइन फेज। जो आपका जो पाई चार्ट है ऑप्शन ए, वो आपका टूल कंसीडर नहीं होता सिस्टम डिज़ाइन फेज पे, तो इसका ए आंसर सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, रैम इज़ आल्सो कॉल्ड एज। तो रैम को आप वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, तो इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कैचे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। तो कैचे मेमोरी आपकी सीपीयू एंड रैम में एक्ट करती है, तो ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रोग्राम यूज टू डिटेक्ट ओवरऑल सिस्टम माल फंक्शन इज। तो सिस्टम डायग्नोस्टिक्स जो आपका ए ऑप्शन है इसका सही होगा। आगे दोस्तों, एन एडर इन विच द विड्स ऑफ द ऑपरेंड्स आर एडेड वन आफ्टर अनदर इज। तो सीरियल एडर में आपके जो विड्स ऑफ ऑपरेंड ए के बाद एक ऐड होते हैं, इसका आंसर ए सही होगा। आगे दोस्तों, द टाइम टेकन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द टाइम टेकन फॉर द रीड राइट हैड टू मूव टू द करेक्ट ट्रैक ऑन द मैग्नेटिक डिस्क इज कार्ड। तो इसका सही आंसर होगा सीक टाइम, बी आंसर सही होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है आपकी, वो इसका आंसर होगा सी, दैट इज डिफाइंस द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो जो निर्देश के रूप को परिभाषित करती है, तो सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की व्हाट की हार्डवेयर आइटम टाइस ए कैड कैम सिस्टम टुगेदर। तो आपका जो ऑप्शन बी सही होगा, ग्राफिक्स वर्क स्टेशन। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ ए ग्राफिकल इनपुट डिवाइस। तो आपका जो ए आंसर सही होगा, लाइट पेन। इसके बाद जो 118 क्वेश्चन है, टू मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर एप्लीकेशन एंड। इसका जो सही आंसर होगा डी, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। दो कैटेगरीज के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। तो जो प्लॉटर है आपका ऑप्शन डी ठीक होगा, क्योंकि जो प्लॉटर है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 120, द यूज़र कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द कंप्यूटर थ्रू इट्स पेरिफेरल डिवाइस इज नोन एज। तो इसको ऑनलाइन प्रोसेसिंग बोलते हैं, इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट हैज़ बीन द की इन रिसेंट डेवलपमेंट इन ऑटोमेशन इज़ द। तो इसका आंसर सी सही होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आपकी आगे है, विच इज़ कंसिडर्ड ए हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका आंसर ए सही होगा, फोर्टन फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है, एक्ट्यूएटर्स आर यूज टू। तो ये आपके जो के मैकेनिकल मूवमेंट में यूज़ होते हैं, इसका ऑप्शन बी सही होगा। आगे दोस्तों, एन और गेट कैन बी इमेजिन्ड एज। तो इसका आंसर बी सही होगा, स्विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर 101101 टू हेक्साडेसिमल इज, तो इसका आंसर बी सही होगा 2D16। 126 का जो आपका सही आंसर है वो है सी, दैट इज और गेट। व्हाट लॉजिक फंक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग एन इन्वर्टर टू ईच इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट, तो इसका जो सही आंसर है, क्योंकि इसमें दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों पूछे हैं एंड गेट के, तो इसका आंसर सी सही होगा, दैट इज़ और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स आर ऑलवेज, तो इसका आंसर डी सही होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के बारे में पूछा था, तो इसका सी आंसर सही होगा, हैज़ 128 करेक्टर्स इंक्लूडिंग 32 कंट्रोल करेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रे कोड फॉर डेसिमल 7 इज, तो इसका आंसर है 100, दैट इज ऑप्शन सी 100। आगे दोस्तों आपका बस इज ए ग्रुप ऑफ डैश कैरिंग डिजिटल सिग्नल, तो बस आपकी जो ग्रुप ऑफ वायर्स होती है जो सिग्नल को कैरी करती है, इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका विच लॉजिक फैमिलीज है द हाईएस्ट नॉइस इम्यूनिटी, तो आपकी जो HTL है लॉजिक फैमिली, इसका शायद हाई थ्रेशोल्ड लिमिट ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती है, तो इसका आंसर डी सही होगा, HTL। आगे 132 में सेल्फ रेलोकेटिंग प्रोग्राम इज़ वन विच, तो इसका सी आंसर सही होगा, कैन इटसेल्फ परफॉर्म द रीलोकेशन ऑफ इट्स एड्रेस सेंसिटिव पोर्शन, तो इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपाइलर फॉर अ हाई लेवल लैंग्वेज दैट रन्स ऑन वन मशीन एंड प्रोड्यूसेस कोड फॉर डिफरेंट मशीन इज कॉल्ड, तो इसका आंसर सी सही होगा, क्रॉस कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टी प्रोग्रामिंग वाज मेड पॉसिबल बाय, तो इसका आंसर सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। 135 का विच प्रोग्राम इज़ नॉट अ यूटिलिटी, तो आपका जो स्पूलर है वो यूटिलिटी नहीं है। इसके बाद दोस्तों आगे क्वेश्चन है बग मीन्स, तो बग आपका होता है लॉजिकल एरर इन ए प्रोग्राम, इसका ये आंसर सही होगा। 137 है एन एल्गोरिदम इज़ अ बेस्ट डिस्क्राइब्ड है, तो जो एल्गोरिदम होती है वो आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है सॉल्व को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो बी आंसर सही होगा इसका। 138 का द नेम ऑफ लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट्स एड्रेस, ए ऑप्शन सही होगा इसका। 139 का रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसका जो ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबल है वो है सी, दैट इज़ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आपका जो रिमोट सेंसिंग एंड टाइम शेयरिंग इंट्रोड्यूस हुआ था। आगे आपका टू गो टू द बिगनिंग ऑफ ए टेक्स्ट लाइन प्रेस, तो इसका होम ऑप्शन सही है ए। आगे 141 का द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डाटा इज़, तो कीबोर्ड आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डाटा को इनपुट करने के लिए। आगे दोस्तों बिल्ट इन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज़, तो ये आपका सही आंसर है बी रोम। और व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ ए फ्लॉपी ड्राइव, तो ये इसका आंसर होगा आपका, ये फ्लॉपी ड्राइव जो होती है वो आपकी स्टोरेज में ही आती है, तो डी आंसर सही होगा इसका। 144 का मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इस कॉल्ड, तो मदरबोर्ड सही ऑप्शन है इसका। 145 का सीरीज ऑफ 8 बिट्स इस कॉल्ड, तो सीरीज ऑफ 8 बिट को बोलते हैं आप बाइट, दैट इज़ 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 146 में टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर मेनली वी नीड, तो हमें दोनों की ही ज़रूरत होती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की, तो डी ऑप्शन सही है। आगे दोस्तों 147 में ओरेकल इज़ ए डाटाबेस सॉफ्टवेयर, तो ओरेकल आपका एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर, इसका सी आंसर सही है। आगे इन विच टोपोलॉजी नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू ओनली वन केबल, तो बस टोपोलॉजी में आपके जो नेटवर्क कंपोनेंट्स होते हैं वो एक केबल के थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं। 149 में विच डिवाइसेस आर यूज टू ट्रांसमिट डाटा ओवर द टेली कम्युनिकेशन लाइन, तो मोडम के थ्रू आपका जो डाटा ट्रांसमिट होता है टेली कम्युनिकेशन लाइन पे। 150 आ गया दोस्तों विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू वेब पेजेस, तो ये आपका जो ब्राउज़र है उस पर आप वेब पेज को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे दोस्तों इफ़ योर कंप्यूटर कीप्स रीबूटिंग इटसेल्फ देन इट इज़ लाइकली दैट, तो इसका ये आंसर सही होगा, इट हैज़ अ वायरस। आगे दोस्तों 152 में विच ऑफ द फॉलोइंग टेल अस अबाउट यूज्ड एंड फ्री स्पेस अवेलेबल इन कंप्यूटर, तो आपकी जो ए ऑप्शन है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर आप में जो सारी ड्राइव्स की आपकी कितनी फिल है और कितनी स्पेस एम्प्टी है वो सारा बता देता है, तो इसका ए आंसर सही होगा माई कंप्यूटर।
153 में इन MS विंडोज टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैड बीन कट और कॉपीड आर स्टोर्ड इन एरिया कार्ड, तो सी ऑप्शन सही होगा क्लिपबोर्ड। सिंबल ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबल ऑन द स्क्रीन दैट रिप्रेजेंट ए डिस्क डॉक्यूमेंट प्रोग्राम दैट यू कैन सेलेक्ट, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर स्लाइड रूल वाज डेवलप्ड, तो इसका जो स्लाइड रूल डेवलप किया गया था बेसिकली अगर आप नेट पे चलेंगे तो 1622 में ये आया था, लेकिन तो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है डी आंसर सही लग रहा है 1620, वैसे ये 1622 में डेवलप किया गया था। आगे दोस्तों टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन प्रोड्यूस सेवरल लाइंस ऑफ मशीन लैंग्वेज कोड इज़, तो ये मैक्रो आपका सही आंसर है सी। आगे क्वेश्चन है वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक वॉल इज ऑलवेज, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा स्टेशनरी। आगे दोस्तों प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो ये 2 पार्ट्स में होती है रैम एंड रोम में, तो ये ऑप्शन सही है। आगे है ऑक्टल नंबर्स आर यूज्ड, तो इसका दोनों में से ए या डी में से एक आंसर होगा, या तो व्हेन नंबर्स आर टू लॉन्ग, तो ये डाउटफुल है, या तो इसका आंसर डी सही होगा या तो फिर ए। 160 में द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर व्हेन यू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, बी आंसर सही होगा। 161 में ऑल द टाइम अ कंप्यूटर स्विच्ड ऑन इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू स्टे इन, इसका ऑप्शन बी सही होगा प्राइमरी स्टोरेज। 162 में वेरियस एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द विंडोज डेस्कटॉप बाय, तो ए आंसर सही होगा आइकन। आगे आपका दोस्तों इन MS वर्ड मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो डी आंसर सही होगा बोथ बी एंड सी। विच आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्राम कैन वी यूज टू कीप ट्रैक कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स गिवन फॉर होमवर्क एंड रिकॉर्डिंग एग्जाम रिजल्ट्स एंड आल्सो फॉर रजिस्टर, तो इसका डी आंसर सही होगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जैसे MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर व्हेन यू इंस्टॉल द, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट हम सीधा आते हैं 165 पे। 165 पे जो आपका क्वेश्चन है इन MS एक्सेल गेटिंग डाटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन ए डिफरेंट शीट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा बी रेफरेंसिंग। 162 टू स्पेल चेक इन ए पावर पॉइंट यू हैव टू गो टू विच स्टेप, तो रिव्यू में जो आपका स्पेल चेकिंग होती है। 167 में हाउ कैन यू गेट योर फोटो एल्बम ऑन स्लाइड, हाउ टू प्ले कंटिन्यूसली स्लाइड शो टू प्ले कंटिन्यू, तो यू यूज़ लूप कंटिन्यूसली वाला ऑप्शन होता है, उससे आप अपनी जो स्लाइड शो है फोटो एल्बम को उसको कंटिन्यूसली प्ले कर सकते हैं, तो सी आंसर सही होगा। 168 है आपका इट इज़ बेटर टू यूज़ फाइल्स देन DB व्हेन देयर इज आर, तो मल्टीपल यूजर्स विश टू असेस डाटा, ऑप्शन बी सही होगा। 169 है इन MS असेस सबसेट ऑफ करेक्टर्स विद इन ए डाटा फील्ड इज नोन एज, तो डाटा स्ट्रिंग बोलते हैं, सी ऑप्शन सही है। तो लास्ट क्वेश्चन है सेवरल कंप्यूटर्स लिंक टू सर्वर टू शेयर प्रोग्राम्स एंड स्टोरेज स्पेस, तो इसका सही आंसर होगा ए दैट इज़ नेटवर्क। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपके टोटल रिमेनिंग कंप्यूटर सेक्शन के सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया है, जो इससे पहले वीडियोस बनाई थी उसमें आपके जो बचे हुए कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर कर दिया गया, तो आप प्लेलिस्ट से उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो जो आपकी हिमाचल जी के सेक्शन है इंग्लिश हिंदी है उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।